সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমাৰ নেশ্যনেল মহিলা কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট আলকা লাম্বাজী আমাৰ ইয়াত সাংগঠনিক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক 26ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে দল শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে, সংগঠন শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ 35 ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত আজি এখন বৈঠক হৈছে আৰু এই বৈঠকত সাংগঠনিক বৈঠকত তেখেত উপস্থিত হৈছে। গতিকে তেখেতে এতিয়া প্ৰেছ সম্বোধন কৰিব। আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকন ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ লগত আছে পিচিচি উপসভানেত্ৰী ববিতা বাইদেউ, ববিতা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ লগত আছে সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বিপুল গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ লগত আছে পিচিচি ছেক্ৰেটাৰী মইনাজান বেগম ডাঙৰীয়া, মৌচুমী নেও, বৰ্ণালী ফুকন তাত আছে ছিনিয়ৰ স্প'ক্স পাৰ্চন বহা বৰ্ণালী আধা, বৰ্ণালী ফুকন, আমাৰ মৌচুমী নেও, আমাৰ ৰূপা কলিতা, হেপী গগৈ, আমাৰ মোৰ কলিগছসকল জিলা সভানেত্ৰীসকল আছে, সকলোৰে নয়নিতা মৰিয়ম যিসকল ইয়াত বহি আছে সকলোৱে ইয়াতে উপস্থিত আছে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমাৰ বৰ্তমান যিকেইটা ইছ্যু আছে ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত আলকা মেম ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ এড্ৰেছ কৰিব। थैंक यू मीरा जी, प्रणीति जी, बबीता जी, विपुल जी और पूरी कांग्रेस का मैं धन्यवाद करती हूँ। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज महिला कांग्रेस असम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जो ये दूसरी बैठक है मेरी, इससे पहले भी हमने एक बैठक ली, ये दूसरी बैठक राज्य कार्यकारिणी की हुई, जिसमें असम प्रदेश की 35 के करीब जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी ने हिस्सा लिया। 11 बजे से ये चर्चा हमारी शुरू हुई। चर्चा हमारी कांग्रेस के संगठन पर हुई कि किस तरीके से महिला कांग्रेस का एक मजबूत संगठन कांग्रेस को ताकत दे सकता है, कैसे महिला कांग्रेस संगठन असम की आधी आबादी महिलाओं के मुद्दों पर, जिसमें असम की एक भ्रष्ट सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, उसको हम घेरने का हमने आज यहाँ पर प्लान बनाया है। हम भ्रष्ट भाजपा हिमंत बिस्वा सरकार को आराम से नहीं बैठने दे, इस पे हमने चर्चा की। मुद्दा महंगाई था, मुद्दा बेरोजगारी था, मुद्दा नशा है, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है, जिसपे ये सरकार समझौते कर रही है। अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, दिल्ली के इंदिरा भवन में देश भर के जिला अध्यक्ष का सम्मेलन चल रहा है। कल 4 तारीख को असम प्रदेश के सभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे, जिसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी संबोधित करेंगे। तो जिला अध्यक्षों को ताकत देने पर बात हो रही है। 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन का एआईसीसी महाधिवेशन होने जा रहा है। मैं खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर हूं। 8 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और वर्किंग कमेटी की चर्चा पे हम जो भी प्रस्ताव होंगे वो अगले दिन 9 तारीख को एआईसीसी अधिवेशन में रखे जाएंगे और वहीं से हमारा आगे का रास्ता तय होगा। असम की बात करें तो 1 साल से कम अब विधानसभा के चुनावों को रह गया है। कांग्रेस ने असम में अपनी विधानसभा 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। उसी तैयारी के तहत आज महिलाओं की आधी आबादी, उनके मुद्दे, जिसपे ये सरकार पूरी तरह से डबल इंजन की भाजपा सरकार फेल हुई है, उन मुद्दों पर चर्चा हुई, उन्हें घेरने पर बात हुई। आज बात है कि भाजपा की सरकार असम में नशा तेजी से बढ़ रहा है, वो हमें महसूस होता बिना सरकार की भागीदारी समर्थन के नशा असम के बॉर्डर में कैसे आ रहा है। जिन युवाओं को रोजगार देना है उन्हें रोजगार नहीं नशा मिल रहा है और ये सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। यहाँ पर बात हो रही है, चर्चा हुई 33% महिला आरक्षण की। कानून पास हुआ लेकिन लागू नहीं हो रहा। ये भाजपा की सरकार धोखा है, महिलाओं के साथ अन्याय है, उनकी राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी में रोड़ा अटका रही है। हमने आज चर्चा की कि 33% महिला आरक्षण कानून पर हम लागू करने पर दबाव बनाएंगे। हम विधानसभा
का घेराव करते हुए राज्यपालों को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि वो राष्ट्रपति तक इस बात को पहुंचाए, राज्यपाल गवर्नर जो भी है, कि 33% महिला आरक्षण कानून लागू किया जाए। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव है और 26 की शुरुआत में असम विधानसभा चुनाव है। ये सरकार महिलाओं को उनकी राजनीतिक भागीदारी दे। आज ही स्थानीय निकाय के चुनावों का घोषणा भी हुई है। पता लगा है 2 मई को यहाँ वोट भी होगा, 11 अप्रैल को मतदान है और 11 को मतदान है और 7 अप्रैल को 2 और 7 मई को मतदान है। 2 और 7 मई को मतदान होगा। 11 अप्रैल को नामांकन तारीख है। यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीटें हैं। ये कांग्रेस की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद राजीव गांधी जी की देन है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, चुनावी मैदान में उतरे और हम इसी तर्ज पर आगे भी मांग करते हैं। महिला कांग्रेस का देश भर में सदस्यता अभियान जो पहली बार शुरू हुआ ऑनलाइन है। 5 महीने में देश भर में महिला कांग्रेस ने 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का काम किया। देश में 5 लाख पोलिंग बूथ पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के तौर पर हमने एक बूथ एक महिला का लक्ष्य पर 5 लाख हमने पार कर लिया है। अगर मैं असम की बात करूं, असम के अंदर लगभग 28,744 28,744 के करीब पोलिंग बूथ है। हमने यहाँ पर 17,000 पोलिंग बूथ पर एक बूथ एक महिला का काम पूरा कर लिया है। हमारा लगभग 10,000 पोलिंग बूथ एक महिला का काम अभी अधूरा है। आज हमने इस कार्यकारिणी की बैठक में महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारियों को इस लक्ष्य को जल्द पूरा करने को कहा है। जैसे ही ये हमारा 28,744 पोलिंग बूथ एक मजबूत महिला का हमारा लक्ष्य पूरा होगा, हम लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इन महिलाओं को असम के अंदर जो हमारी जिला अध्यक्ष है जो पदों में आएंगी, जिन्हें पद और जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अब हम 2 दिन का असम में करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी के महीने में उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनकी महिलाओं को टॉप 50 महिलाओं को हमने लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली में दिया। दूसरा हमारा बैच था दक्षिण भारत की महिला नेताओं का, उसका बैच हमने अभी मार्च के अंत में पूरा कर लिया है। अब तीसरा बैच अखिल भारतीय महिला कांग्रेस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली के इंदिरा भवन में मई के महीने में करेगा, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट की जो टॉप 50 महिलाएं हैं उनको हम दिल्ली में ट्रेनिंग देंगे और 2 दिन का शिविर हम लोग राज्यवार जो कर रहे हैं क्षेत्रीय लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वो हम असम में करेंगे। उसकी तारीख, जगह और कौन महिलाएं उसमें भाग लेंगी, 2 दिन का दिन रात चलने वाला ये शिविर है, उसके ऊपर हमारी बात होगी। हम जिस तरह से एक मजबूत संगठन निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और मुद्दों के ऊपर जैसे मैंने बात किया, आज बहुत सी बहनों ने बताया हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो मदद मिलनी चाहिए समूहों को ताकत देने के लिए वो नहीं मिल पा रही है। आंगनबाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मनरेगा में काम करने वाली बहनें, आजीविका दीदी, इन सबको भी जो उचित इनको मिलना चाहिए इनका वेतन भागीदारी वो नहीं मिल रही है। तेलंगाना में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हर महीने महिलाओं को 2 और 2,500 रुपया महीना देती है। यहाँ की सरकार मात्र 1,200 रुपया। वो भी कभी बता रहे हैं जो हमारी जिला गांव से बहनें आई हैं, ट्राइबल एरिया से आई हैं, उनका कहना है कि वो भी 1,200 रुपया हर महीने समय पर नहीं मिलने से महंगाई और बेरोजगारी परेशानी बनी है। हम इस सरकार से मांग करेंगे, आपके पास समय है, आप कर्नाटका तेलंगाना की सरकार की तर्ज पर अगर नियत हो, क्योंकि हम दे रहे हैं, आप भी इस आर्थिक मदद को 2 और 2,500 रुपया करिए। ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि कर्नाटक में, तेलंगाना में स्कूल कॉलेज जाने वाली बहन बेटियां, कामकाजी महिलाएं और सुख दुख में इधर उधर जाने के लिए महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा है। पूरे कर्नाटक और तेलंगाना में आधी आबादी को, महिलाओं को टिकट नहीं लेना पड़ता। ये भी उनको एक आर्थिक मदद है। महंगाई और बेरोजगारी से आर्थिक राहत, बचत होती है।
असम की सरकार चाहे तो कांग्रेस की सरकारों से सीख कर सकती है, बट नियत नहीं। हम इसका भी दबाव बनाएंगे कि अगर भ्रष्ट सरकार थोड़ा पैसा परिवहन को देगी या बचाएगी भ्रष्टाचार की बजाय, तो वो पैसा मदद फ्री बस यात्रा असम में भी महिलाओं को मिल सकती है। तेलंगाना की सरकार मात्र 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर दे रही है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में। और यहां पर बहनों से पूछा तो 900 रुपए से ऊपर का घरेलू एलपीजी सिलेंडर उनको खरीदना पड़ रहा है। हम इस सरकार को कहते हैं, जब कांग्रेस की तेलंगाना सरकार 500 का सिलेंडर दे सकती है, तो असम की सरकार महंगाई से राहत के लिए 900 रुपए का सिलेंडर 500 का क्यों नहीं दे सकती? अगर हेमंत बिस्व शर्मा जी को समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है, तो हम उन्हें सुझाव देते हैं, तेलंगाना का दौरा कर लीजिए, मुख्यमंत्री कांग्रेस से रेवंत रेड्डी जी से बैठक कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। और अगर आपको जाने में परेशानी हो, चुनाव में तो आप गए थे, हेमंत बिस्वा जी बहुत जहर घोल कर आए थे, बहुत सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम करके आए थे, मुखी खानी पड़ी, कांग्रेस की सरकार है आज वहां पर। आप भी जाइए, नहीं तो हम अपने मुख्यमंत्रियों को कहेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री असम के आए और असम के मुख्यमंत्री समय दे उन्हें, ताकि वो बताएं कि कैसे कर्नाटक में महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक मदद और फ्री बस यात्रा संभव है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, वो आएंगे इधर, आपको बताएंगे कि कैसे 500 रुपए में हमारी सरकार घरेलू सिलेंडर दे पा रही है, किस तरह से इन बहनों को मदद दे पा रही है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग जल्द एक बड़ा आंदोलन छेड़ने पर भी हमारी आज चर्चा हुई है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, 33% आरक्षण लागू की मांग को लेकर आंदोलन, महिला सुरक्षा को लेकर आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, और नशा जिससे हमारी आधी बहनें असुरक्षित भाव में हैं, ये सब कारण है जिसमें भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। और अपनी नाकामी, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक लोगों को भड़काने, लड़वाने के मुद्दों को उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं। मकसद एक है कि मुद्दों से ध्यान भटके। मैं असम के लोगों से अपील करती हूँ, आज महिलाओं ने भी चर्चा की कि जब बहुत बड़े दंगे होते हैं, दोनों तरफ से मतराव होता है, दंगे होते हैं, आगजनी होती है, लोग मारे जाते हैं, उन दंगों में आपने कभी भी महिलाओं को नहीं देखा होगा हाथ में पत्थर लेते हुए, हिंसा करते हुए, दंगे करते हुए। तो महिलाओं से आज हम लोगों ने अपील की कि हमारी महिला कांग्रेस पूरे असम में जो सत्ता में बैठे लोग आग भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, नाकाम करेगी महिला कांग्रेस। शांति मिसाल मार्च हर जिले और हर गांव में महिला शांति मिसाल मार्च हम लोग जो है वो निकालेंगे, ताकि जहां जहां ये लोगों को भड़काएंगे वही हम गांधी के, बापू के दिखाई सकते अहिंसा के रास्ते पर आगे चलेंगे। आज चर्चा हो रही है पूरे देश में, जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर। दिल्ली में बैठी भाजपा आरएसएस की डबल इंजन की सरकार इस देश के संविधान में, उसमें मिले हक और अधिकारों पे आज वार कर रही है। आज दुख और चिंता की बात है, पर एक मजबूत विपक्ष घुटने नहीं टेक रहा, मजबूती के साथ तानाशाही तरीकों से लिए जा रहे दिल्ली की संसद में, देश की संसद में फैसलों का डटकर मुकाबला और विरोध कर रहा है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, पूरी कांग्रेस ने ठाना है कि लोकसभा में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी जो भी प्रस्ताव बिल आ रहे हैं, संविधान के खिलाफ आ रहे हैं, लोगों को बांटने के लिए आ रहे हैं, उनके हक अधिकार छीनने के लिए, तानाशाही लाने के लिए आ रहे हैं, उनके खिलाफ हम सदन और सड़क पर लड़ेंगे। उसी सड़क की लड़ाई को असम में हक और अधिकार, शांति, प्यार, भाईचारा, एकता के तहत महिला कांग्रेस मोर्चा संभालेगी। और मेरा दौरा अब लगातार यहाँ पर रहेगा, ताकि हम एक मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़ते हुए 2026 में भाजपा की इस डबल इंजन सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंक कर लोगों को राहत देने का काम कर सके। और हमें उम्मीद है अंत में जीत न्याय की होगी, सच्चाई की होगी, प्यार, भाईचारा, एकता और संविधान की होगी। धन्यवाद। मैं पत्रकार साथियों को आमंत्रित करती हूँ आज की बैठक, और जिन मुद्दों पर मैंने बात की उससे संबंधित कोई भी आपके सवाल हो, मैं उनका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।